हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज लास्ट डे है 75 हार्ड डे चैलेंज का, क्योंकि आज डे 75 है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अबाउट द बुक व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। एवरीबॉडी, नॉट एवरीबडी, ठीक है। तो इस अ बुक रिटन बाय जॉन नेवारो, ठीक है, फॉर्मर FBI एजेंट, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग you need to understand, first key takeaway from the book, importance of non-verbal communication. The majority of human communication is non-verbal. Understanding body language can provide valuable insight into a person thought, feeling और intention. और सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, ये जानने में आपको बहुत हेल्प होगी। कैसे हेल्प होगी? देखो, हमारी बॉडी बता देती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इस बात को समझो, ठीक है। किस वे में हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी कंक्लूड कर देती है। आप किस तरीके का बिहेवियर करते हो। एंड दैट्स ऑल हाउ ऑल माइंड रीडर, जो माइंड रीडर, जितने भी माइंड रीडर हैं, वो इसी कैपेबिलिटी का यूज़ करके आपके मन की बात जान लेते हैं। तो समझना पड़ेगा। द फर्स्ट की टेक अवे इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने समझा कि क्या इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ठीक है। सेकेंड, क्लस्टर ऑफ बिहेवियर, ठीक है। जो हमारे ऑथर हैं एम्फसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग क्लस्टर ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर रेदर देन फोकसिंग ऑन आइसोलेटेड गेस्चर। कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफर मोर रिलायबल इंसाइट, ठीक है। अब जिस तरीके के बिहेवियर पैटर्न जो आपका सामने वाला दोस्त बना रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन बना रहा है ना, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं आगे आप उससे किस तरीके का बिहेवियर करना चाहते हो, ठीक। किस तरीके का बिहेव वो आपके साथ करेगा, आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। Third, baseline behavior. It's crucial to establish the baseline for an individual neural behavior before interrupting their non-verbal communication, ठीक है। This baseline helps in identify deviation of change in behavior. बेसलाइन बिहेवियर रहता है कि वो किस तरीके का बदलाव अपने आप में ला रहा है, ठीक है। अब हमारे आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन आर पावरफुल इंडिकेटर ऑफ इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग माइक्रो एक्सप्रेशन। छोटे छोटे एक्सप्रेशन भी आप सामने वाले के इंटेंशन को गैदर करके पता कर सकते हो वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, और उसके सामने वाले के इमोशन कंसिडर हो जाएंगे। फिफ्थ, आई मूवमेंट। आई मूवमेंट कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू कॉग्निटिव प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, लुकिंग अप टू द लेफ्ट और राइट में इंडिकेट विजुअल थिंकिंग, वाइल लुकिंग डाउन में सजेस्ट इंटरनल डायलॉग, ठीक है। तो उस वे में काम कर सकता है, ठीक है। सिक्स्थ, बॉडी ऑपरेशन। द डायरेक्शन पर्सन बॉडी इज फेसिंग कैन कन्वे their level of interest or engagement, and open forward facing posture is generally positive while turning away may indicate discomfort, ठीक है। इस बात को समझना पड़ेगा बॉडी ओरिएंटेशन को। सब बॉडी ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा मूव करती है, ठीक है। अगला की टेक अवे, हैंड एंड आर्म गेस्चर। अब आर्म और हैंड के जो गेस्चर रहते हैं वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं। पे अटेंशन टू हैंड एंड आर्म गेस्चर एज द ऑप्शन एकम्पनी वर्बल कम्युनिकेशन। क्रॉस्ड आर्म इंडिकेट डिफेंसिव, वो सामने वाला आपसे खुलकर बात नहीं करना चाहता अगर वो क्रॉस्ड आर्म करके खड़ा हो। भाई ओपन गेस्चर सजेस्ट रिसेप्टिवनेस की वो ऑफ द प्रॉपर वे में और आप पे ट्रस्ट करता है, उस वे में बात करना चाहता है, ठीक है। नाइन्थ, लेग एंड फुट मूवमेंट। लेग एंड फीट कैन रिवील अ पर्सन ट्रू फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस्ड लेग्स में इंडिकेट अ क्लोज्ड और डिफेंसिव, वाइल ओपन लेग सजेस्ट रिलैक्सेशन। देखो, अगर क्रॉस्ड लेग करके सामने वाला बैठा है ना, तो वो आपके साथ डिफेंसिव गेम खेलना चाहता है, मतलब वो आपके साथ मतलब ट्रस्ट नहीं करता आपको, या फिर आप पे पूरे वे में आपको अनजान व्यक्ति से आपके बारे खुद के बारे में वो कुछ नहीं बताना चाहता। और भाई ओपन लेग से रहते ना, ठीक है, वो आपसे बंदा रिलैक्स हो गया, आपसे बात कर रहा है, बिल्कुल ट्रस्ट करता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। मिररिंग। मिररिंग इज अ पावरफुल टेक्निक वेयर इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली मिमिक ईच अदर, ओके, गेस्चर एक्सप्रेसिंग इट ऑप्शन सिग्नल रेपोर्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक है। देखो, जैसा आप बिहेवियर कर रहे हो ना, सामने वाला वैसे ही आपके हमें हमें ला रहा है ना, तो उसका एक ग्रेट एग्जांपल है कि वो आपके बारे में प्रॉपर तरीके से बात करना चाहता है या फिर प्रॉपर तरीके से आपकी बातों से इम्प्रेस्ड है और आपसे आगे चल के काम करेगा आपके साथ। तो ये एक एग्जांपल रहता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैटर, ठीक है। इंटरप्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिक्यूज should always consider the context of the situation and specific gesture may have different meaning in different situation। अब देखो, आपसे पर्टिकुलर बंदा आपसे कुछ बोल रहा है, जो ये हंसी मजाक में अगर आपको बोल रहा हो ना, तो वो मतलब हंसी मजाक में आपको कुछ बोल दिया ना, तो वो हो जाएगा,
गाली देगा, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपको कोई हंसी मजाक में गाली देगा तो आप उसको कैजुअली लोगे, ठीक है। अगर वो मतलब आप आप उससे जा रहे हो और सीरियस अगर कोई क्वेश्चन है, आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और नोक झोंक हुई, वो आपको गाली देने लगा, आप उसकी ऐसी तैसी कर दोगे। तो इस बात को समझो कि हर एक कॉन्टेक्स्ट अलग अलग रहता है, जिस तरीके की बिहेवियर रहता है ना उसमें अलग कॉन्टेक्स्ट रहता है, हर शब्द का, हर वर्ड का, हर एक बॉडी लैंग्वेज का, तो उस वे में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज हमारी ये समरी ख़त्म होती है बुक एक्सप्लेन करने की। आज डे 75 था RD चैलेंज का, ठीक है। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में।